हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन के नेक्स्ट वीडियो का। और आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कौन सी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ये नहीं है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये दुनिया का सबसे पहला ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा द्वारा। विश्व व्यापार संगठन के मूल कार्य हैं सदस्य देश के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकुर बनाना और व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। विश्व बैंक सामान्यतः डैश देता है मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण। विश्व बैंक द्वारा दिए गए रचनात्मक संयोजन ऋण होते हैं पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए। विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए समझौतों का पालन करने के लिए भारत द्वारा किए गए अधिकांश आयातों में से मात्रात्मक प्रतिबंध कब हटाया गया? 1 अक्टूबर 2001। विश्व व्यापार संगठन समझौता किस नाम से विश्व व्यापार संगठन समझौता किसका नया नाम है? G8TT गेट का नया नाम है विश्व व्यापार संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन है? नजहत शमीम खान। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद का देश कौन है? साउथ सूडान। ये 193वां देश है। किसको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियों को। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता? रोजगार। विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किसमें उपलब्ध है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। वह देश जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया? स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव कितनी अवधि तक अपने पद पर काम कर सकता है? 5 वर्ष। वह महाद्वीप कौन सा है जिसमें विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अभिज्ञात संस्कृति स्थान नहीं है? तो यह है दक्षिण अमेरिका। कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित नहीं है? एशियन नहीं है। इसके अलावा WHO, ILO, FAO है। नेक्स्ट है, किस सन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा को अंगीकार किया? 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायकाल में कितनी अवधि तक काम कर सकता है? 9 वर्ष। विश्व बैंक में अपना बैंक कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत का कौन सा नगर चुना गया? चेन्नई। संयुक्त राष्ट्र में ध्वज महासभा ने कब अपनाया संयुक्त राष्ट्र का ध्वज महासभा कब अपनाया गया? 20 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस क्षेत्र से यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य अमेरिका, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत हैं प्रियंका चोपड़ा। कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को की विश्व की सांस्कृतिक विरासत की सूची में है? तो यह गोलकुंडा किला। कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? ये नॉर्वे नहीं है। इसके अलावा स्वीडन, फिनलैंड और बोन है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल में। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है? न्याजी ओकावा लेओजा। ये रॉबर्ट अजेवेदो की जगह आए हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। प्रतिक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय कितने सदस्यों के सकारात्मक मतों पर लिए जाएंगे? 9। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में।
विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होते हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय परिषद की सिफारिश के महासभा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहते थे? GATT। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत की मदद करता है पुनर्निर्माण और विकास के उद्देश्यों से दीर्घावधि पूंजी के साथ। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा? रूजवेल्ट ने। भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन क्या है? लाल किला सबसे आखिर में जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपने वैध मुद्रा का समतुल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर में और किसमें? पाउंड स्टर्लिंग में। दो मुद्रा में बताना पड़ता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम नियंत्रक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 में संशोधित किया गया। यह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1970 में। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संघ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? विवाह नहीं आता, शुद्ध पेयजल आता है, समुचित जीवन स्तर आता है, शिक्षा आता है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर उनकी सहायता करता है? पुनर्निर्माण और विकास। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया? 24 अक्टूबर 1945। ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था UNCED ने। WTO मुख्यतः निम्न में किसको बढ़ावा देती है? बहुपक्षीय व्यापार। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 साल के लिए। और याद रखिए भारत कभी भी इसका स्थायी सदस्य नहीं बना है संयुक्त राष्ट्र का, और भारत इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन था? त्रिग्वे ली। विश्व आर्थिक रिपोर्ट में को कौन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन सा काम नहीं करता? वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है, ये नहीं करता। वह विदेशी मुद्रा की दरों में स्थिरता सुनिश्चित करता है, ये करता है। वह मुद्राओं के परिवर्तन की व्याख्या करता है, सही है। और वह अपने सदस्यों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृति की गई? 10 दिसंबर 1948। संयुक्त राष्ट्र में 5 शक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? सुरक्षा परिषद में। भारतीयों में कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। विश्व व्यापार संगठन जो अब GATT के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र परिषद संयुक्त रूप में। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने श्री BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई? संयुक्त राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित है? IBRD। सार्क का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक में क्या है? हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के स्थायी 10 सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। IBRD में से और क्या कहा जाता है? विश्व बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक हर वर्ष में 1 बार होती है। कौन सी संस्था को विश्व बैंक
की सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है, IDA। विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920। विश्व बैंक मुख्यालय वॉशिंगटन DC। विश्व बैंक और IMF दोनों वॉशिंगटन DC में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। कौन सा उत्पादन संघ का उदाहरण है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों की संगठन, OPEC। संयुक्त राष्ट्र संघ की में कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है, तो जापानी नहीं है, अरेबिक, फ्रेंच, स्पेनिश है। कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या है 15। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं अर्थ समिट या फिर भूमि शिखर सम्मेलन। कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है अरबी। कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण के संबंधित है, यूनिसेफ। कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है, ईरान। ईरान नहीं है, रूस है, फ्रांस है, USA है। ब्रिक्स में शामिल है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ हुई, क्योटो प्रोटोकॉल। अफ्रीका का कौन सा देश OPEC का सदस्य नहीं है, दक्षिण अफ्रीका। इंटरपोल का मुख्यालय है लियोनेस में। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने वाला देश साउथ सूडान। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, ग्रीन पीस। मिलान कीजिए। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन पेरिस में है। प्राकृतिक विषयक विश्वव्यापी निधि WWF के लिए लोगो का प्रयोग किया जाता है पांडा का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य प्रहरी कौन है, विश्व व्यापार संगठन। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा कौन सी है, अरबी। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक संगठन OPEC के सदस्य हैं, 4। किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन इसका नहीं है। विश्व व्यापार संगठन का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि होती है 2 वर्ष। मिलान कीजिए। इंटरपोल कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है लियोन में। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का बर्न में। खाद्य तथा कृषि संगठन का रोम में है हेडक्वार्टर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम मानवाधिकार परिषद। UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं, 7। सार्क का मुख्य निर्माता कौन है, जिया-उर-रहमान। कितने देश UN जनरल असेंबली का सदस्य हैं, 193। राष्ट्रीय संघ की संहिता के आरेखण के बाद यह किसने कहा, अ लिविंग थिंग इज बॉर्न, वुड्रो विल्सन ने कहा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 1945। विश्व व्यापार संगठन का पारित हुआ 1995। संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव कौन चुना गया, एंटोनियो गुटेरेस। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है, मॉन्ट्रियल। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में। कौन सा ब्रिटेन वुड्स का संस्थान नहीं है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, चीन नहीं है, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड है। काला सागर
आर्थिक सहयोग क्षेत्र में कितने सदस्य हैं? 12। 1951 के एंजस पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार। म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान है। मिलान कीजिए, IMF कहाँ है? वाशिंगटन DC। मैंने पहले बताया वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों वाशिंगटन DC में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलिप्स्तान। सार्क का है काठमांडू में। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, भारत, मॉरिशस और बांग्लादेश है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जारी करता है WEF। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA का संचालन करता है? IBRD। IMF में वोटिंग अधिकार डैश के आधार पर वितरित किए जाते हैं? समय समय पर देशों को आवंटित कोटे के अनुपात पर। एक विश्वव्यापी वित्तीय संदेशन नेटवर्कों को जो बैंकों और वित्तीय स्टाफ संस्थानों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है, इसे कहते हैं स्विफ्ट। विशेष आहरण अधिकार SDR डैश से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये किरण पब्लिकेशन का सीरीज़ चल रहा है और टॉपिक वाइज उसका वीडियो मैं एक एक करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत ही इजी वे में आपको वन लाइनर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप बुक्स में जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, फिर उसके बाद बुक के आखिरी में आपको उसका आंसर ढूंढना होगा और वो सबसे बेस्ट तरीका नहीं है एग्ज़ाम में रिवीजन करने का। एग्ज़ाम में रिवीजन करने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए और उसका आंसर होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। क्योंकि आपका जो SSC, रेलवे, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको उसमें थ्योरी कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उसका आंसर पता होना चाहिए। तो आपके लिए इतना ही बहुत है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।